श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 268। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 ईस्वी। काशीपुर के बगीचे में बार्ली, सेवई, सूजी इत्यादि तरल पदार्थ पीकर श्री रामकृष्ण देव के दिन बीत रहे थे। एक दिन सटी यानी कचूर, जो एक प्रकार का कंद विशेष है, का चूर्ण मिश्रित खीर, जैसा कलकत्ते में निमंत्रणों के अवसर पर प्रायः भोजन कराया जाता है, खाने की श्री रामकृष्ण देव की इच्छा हुई। किसी ने भी उसमें कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि जब वे दूध में बनी हुई सूजी या बार्ली ले रहे हैं तो सटी के चूर्ण मिश्रित थोड़ी सी खीर खाने से बीमारी के बढ़ जाने की ऐसी क्या संभावना हो सकती है। डॉक्टरों ने भी असम्मति प्रकट नहीं की। अतः श्रीयुक्त योगेंद्र यानी स्वामी योगानंद जी को दूसरे दिन प्रातःकाल कलकत्ता भेजकर वैसी खीर लाने का निश्चय किया गया। योगेंद्र निर्धारित समय पर कलकत्ता रवाना हुए। मार्ग में चलते हुए वे सोचने लगे कि बाजार की खीर में कचूर के चूर्ण के अतिरिक्त न जाने कितने ही प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं मिली रहती हैं। उसके खाने से श्री रामकृष्ण देव का कहीं रोग तो न बढ़ जाएगा। सभी भक्त श्री रामकृष्ण देव को अपने प्राणों के प्राण स्वरूप समझा करते थे। अतः श्री रामकृष्ण देव के अस्वस्थ होने के समय से सभी के हृदय में सर्वदा इस प्रकार की एक चिंता बनी रहती थी। इसमें संदेह नहीं कि योगेंद्र के हृदय में इसीलिए यह चिंता उदित हुई। पुनः उन्होंने यह सोचा कि किसी भक्त के द्वारा वैसी खीर बनवा कर ले जाने से श्री रामकृष्ण देव कहीं असंतुष्ट तो न होंगे, क्योंकि इस बात को तो आते समय वे उनसे पूछ कर नहीं आए थे। इस तरह नाना प्रकार से सोचते विचारते योगानंद जी बलराम बाबू के घर पर पहुँचे। आने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने सारा वृत्तांत का सुनाया। वहाँ के भक्तों ने कहा, बाजार की खीर की क्या आवश्यकता है, कचूर का चूर्ण उपयोग कर हम ही खीर बनाए दे रहे हैं, किंतु अपराह्न के पूर्व उसे ले जाना संभव न होगा, क्योंकि उसे बनाने में देर लगेगी। अतः तुम यहाँ पर भोजनादि कर लो, इसी बीच वह तैयार हो जाएगी। 3 बजे लेकर तुम चले जाना। योगेंद्र भी इस बात से सहमत हुए तथा सायंकाल प्रायः 4 बजे खीर लेकर वे काशीपुर लौटे। इधर श्री रामकृष्ण देव की मध्याह्न में ही खीर खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात प्रतिदिन वे जो कुछ खाया करते थे उन्होंने वही भोजन कर लिया। तदनंतर योगेंद्र के आने के बाद समस्त विवरण सुनकर असंतुष्ट हो वे बोले, तुझे बाजार से खरीद लाने के लिए कहा गया था। बाजार की खीर खाने की मेरी इच्छा थी। तू भक्तों के घर जाकर उन्हें कष्ट देकर इस तरह की खीर क्यों बनवा लाया? यह खीर गाढ़ी तथा दुष्पाच्य है, इसे खाना क्या उचित होगा? मैं यह नहीं खाऊंगा। और सचमुच ही उन्होंने उसका स्पर्श तक नहीं किया तथा श्री माता जी से उस खीर को गोपाल की माँ को खिलाने के लिए कहा। वे बोले, भक्त की दी हुई वस्तु है, उसे गोपाल की माँ के भीतर गोपाल विद्यमान है, उसके खाने से ही मेरा खाना हो जाएगा। गोपाल की माँ का विश्वरूप दर्शन। श्री रामकृष्ण देव के अंतर्हित होने पर गोपाल की माँ की अशांति की सीमा न रही। बहुत दिनों तक कामारहाटी छोड़कर वे अन्यत्र कहीं नहीं गईं। एकांत में चुपचाप वे बैठी रहती थीं। तदनंतर पुनः पहले की तरह श्री रामकृष्ण देव के दर्शनादि प्राप्त कर उनका वह भाव कुछ अंश में प्रशमित हुआ। श्री रामकृष्ण देव के अंतर्हित होने के बाद भी गोपाल की माँ के उस प्रकार दर्शनादि की बहुत सी बातें हमने सुनी हैं। उनमें से एक बार गंगा जी के उस पार माहेश की रथ यात्रा के दर्शनार्थ जाकर उन्हें सर्वभूतों में श्री गोपाल का दर्शन प्राप्त हुआ था तथा उससे वे अत्यंत प्रसन्न हुई थीं। वे कहा करती थी, उस समय रथ पर विराजित जगन्नाथ देव तथा जो व्यक्ति रथ खींच रहे थे एवं अपार जनसमूहादि सब कुछ उन्हें गोपाल दिखाई दिए।
भेद केवल इतना ही था कि श्री गोपाल भिन्न भिन्न रूप धारण किए हुए थे। इस प्रकार श्री भगवान के विश्व रूप का दर्शनाभास प्राप्त कर प्रेमोन्मत्त हो जाने के कारण उस समय उनकी बाह्य चेतना नहीं रही। अपनी एक महिला मित्र के निकट स्वयं इस बात को कहते समय उन्होंने कहा था, उस समय मुझे अपना होश तक नहीं था, नाच कूद में मैं मस्त हो रही थी। वराहनगर मठ में गोपाल की माँ तब से उनके हृदय में अशांति होते ही वे वराहनगर मठ में श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी भक्तों के समीप उपस्थित होती थीं तथा वहां पहुंचते ही उन्हें शांति का अनुभव होने लगता था। जिस दिन वे मठ में उपस्थित होती थीं उस दिन सन्यासी भक्त वृंद उनसे ही श्री रामकृष्ण देव का भोग लगाने के लिए अनुरोध करते थे। गोपाल की माँ भी आनंदपूर्वक स्वयं एक तरह का साग बनाकर श्री रामकृष्ण देव का भोग लगाती थीं। जब आलम बाजार तथा बाद में गंगा जी के दूसरे पार नीलांबर बाबू के मकान में मठ को स्थानांतरित किया गया, उस समय भी कभी कभी गोपाल की माँ इसी प्रकार इन स्थलों में उपस्थित हो सारा दिन वहाँ रहकर आनंद मनाया करती थी तथा 2-1 दिन वहाँ उन्होंने रात्रि यापन भी किया था। पाश्चात्य महिलाओं के साथ गोपाल की माँ स्वामी विवेकानंद जी के विदेश से लौटने के बाद सारा यानी मिसेस सारा सी बुल, जया यानी मिस जे मैक्लाउड तथा भगिनी निवेदिता जब भारत आई थीं तब एक दिन गोपाल की माँ के दर्शनार्थ वे कामारहाटी गई थीं। उनकी बातों को सुनकर एवं उनके प्यार से बहुत प्रसन्न हुई थीं। हमें स्मरण है गोपाल की माँ ने उनके भीतर अपने गोपाल को देखकर उनकी ठुड्डी पकड़कर स्नेहपूर्वक चुंबन किया था तथा सस्नेह उन्हें अपने बिस्तर पर बैठाकर मुरमुरा, नारियल के लड्डू आदि जो कुछ घर में था खाने को दिया था एवं उनके द्वारा पूछे जाने पर अपने दर्शनादि की बातें भी उनसे कुछ कुछ कही थीं। इन महिलाओं ने भी उन वस्तुओं को सानंद ग्रहण किया था तथा उनकी बातों को सुनकर वे मुग्ध हुई थीं एवं अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए गोपाल की माँ से उन्होंने कुछ मुरमुरा मांग भी लिया था।